जो पूरी कैमराज है उनको इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसमें कि 10 PTZ कैमराज जिनकी रेंज लगभग 3 किलोमीटर की रहेगी। उसके अलावा 187 बुलेट कैमराज, 32 ANPRs और 6 ITMS के सिस्टम्स जो हैं मैक्लोडगंज और धर्मशाला रीजन में हमने इस्टेब्लिश किए हैं। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर्स जिनके तहत जो लाइव फीड जो है हमारा जो नया कंट्रोल रूम बना है उसमें लाने की प्रक्रिया रहती है, उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। इन सभी कैमराज को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस और ऑप्टिकल फाइबर से हमने जोड़ दिया है। और हमारा जो नया कंट्रोल रूम है जिसको हम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहते हैं, वो भी तैयार है और सारी की सारी जो फीड है हम लाइव इस समय जो है SP ऑफिस में देख पा रहे हैं। तो अभी इसका टेस्टिंग फेज़ चल रहा है, जिसमें कि NIC की जो डेटा है उसके साथ इसको सिंक किया जाएगा, ताकि जो ऑटोमेटिक चलान्स के साथ जो मैसेजेस हैं वो नंबर्स पे व्हीकल ऑनर्स के आ जाएं। तो वो हमारी जो टेस्टिंग फेज़ है वो चल रही है और उसमें टेस्टिंग के बाद जो है ये प्रक्रिया फुल प्रूफ हो जाएगी और एक ऑटोमेटिक चलान जो हैं वो SMS के माध्यम से जो रजिस्टर्ड ऑनर्स हैं उनकी मोबाइल फ़ोन पे उसका जो मैसेज जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोकल लोगों से रेजिडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो ट्रैफिक नियमों को बनाने के लिए और एक सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को सहयोग करें। हम लोग टेक्नोलॉजी का भी सहयोग ले रहे हैं और साथ ही जो हमारी स्पेसीज़ है, पब्लिक स्पेसीज़ है, उनको भी वाइडन करने की प्रक्रिया भी चल रही है और नए पार्किंग स्थल जो है उनको क्रिएट करने की भी प्रक्रिया चल रही है। नए ट्रैफिक प्लान्स के साथ भी हम लाना चाह रहे हैं ताकि शहर में डीकंजेशन और ट्रैफिक मूवमेंट को स्मूथ किया जा सके। ऑटोमेटिक चलान जो सिस्टम है ITMS जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें 4 कैटेगरीज के डिटेक्शंस वायलेशन हम कर सकते हैं, जिसमें कि सीट बेल्ट का वायलेशन, ओवर स्पीड, ट्रिपल राइडिंग और विदाउट हेलमेट। तो मेजरली हमने देखा है कि यही 4 जो हमारी वायलेशंस है वो बहुत कॉमन और एक्सीडेंट्स में भी इन्हीं की रीजंस की वजह से ज़्यादातर जो केसेस सामने आते हैं। तो इन 4 वायलेशंस को ऑटोमेटिकली कैमरास डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो ड्रंकन ड्राइविंग का एक कैंपेन रहता है, उसके तहत जो है स्पेसिफिक एरियाज़ और रोड्स को हम टारगेट करते हैं, जिससे शहर में ये काफ़ी एक्सीडेंट्स में काफ़ी रिडक्शन हमने देखा है पिछले 1 साल में। और हमें उम्मीद है आने वाले टाइम में जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग और साथ में एक्सीडेंट्स जो शहर में थे, और कई बार ये शिकायतें आती थी कि 2 व्हीलर्स पे स्टंट्स करना या फिर रील्स बनाने के पर्पज़ से जो है बहुत हाई स्पीड में 2 व्हीलर्स को चलाना, ये भी हमारे टारगेटेड एरियाज़ थे। तो पिछले 1 साल में लगभग इस पर हमने काफ़ी कंट्रोल किया है और मुझे उम्मीद है कि ये जो कैमराज हमने इंस्टॉल किए हैं इससे और भी ज़्यादा पुलिस को इस कार्य को सही तरीके से करने में सहायता मिलेगी। स्पीड लिमिट बिल्कुल, जो स्पीड लिमिट्स निर्धारित हैं, देखिए स्पीड लिमिट्स जो हैं वो रोड के कैटेगराइजेशन के साथ फिक्स होती हैं। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज़ और विलेज रोड्स, इनमें तीनों में अलग अलग तरह की स्पीड्स गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की जाती हैं। तो हम इस प्रक्रिया में भी हैं कि डिस्प्ले बोर्ड्स के माध्यम से जो है निर्धारित स्पीड जो है एरियाज़ में पब्लिश हो, ताकि जो भी ड्राइव कर रहे हैं वो उन एरियाज़ में मतलब उनको समझ रहे कि किस तरह की स्पीड लिमिट के तहत वो चल सकते हैं किसी पर्टिकुलर रोड में। तो ये एक एक्सरसाइज भी हमने शुरू कर दी है। इसमें भी आप आने वाले समय में देखेंगे जगह जगह जो है ट्रैफिक डिस्प्ले बोर्ड्स और स्पीड लिमिट्स के जो बोर्ड्स हैं शहर में और मैक्लोडगंज के क्षेत्र में नजर आएंगे। फेज़ में है और टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिस्टम्स अगर सिंक नहीं होंगे तो प्रॉपर SMS नहीं जाएंगे, या फिर हो सकता है कि डेटा जो है सही से सिंक ना हो तो वायलेशंस डिटेक्ट नहीं हो और डिटेक्ट होके फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट ना हो। आप सभी को पता है कि मोस्टली अभी ट्रैफिक चलान जो हम ई-चलान ऐप के माध्यम से करते हैं, जिसमें कि कोई फिजिकल पेपर चलान जो है इशू नहीं होता है, फोटोग्राफ के साथ जो है ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन में चलान को जो है जो ऑफिसर्स हैं ऑन फील्ड वो करते हैं। तो इसको डेटा को सिंक करने का जो प्रक्रिया है उसको टाइमली करना और इसके साथ ही कुछ टेक्निकल इनपुट्स जिसमें कि IPs को स्टैटिक तरीके से अवेलेबल रखना और सिस्टम का सर्वर जो है उसको इम्प्रूव करना या उसको सही तरीके से सारी चीज़ों से उसको कोऑर्डिनेट करवाना, ये एक प्रक्रिया रहती है जो कि अभी चालू है। जैसे ही ये प्रक्रिया संपन्न होगी और हमें एक डिजिटल सर्टिफिकेट जो कि सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है या ऑडिट सर्टिफिकेट है वो हमें इशू होगा, तो हम इसको जो है रोल आउट करने के लिए रेडी हैं। डिस्ट्रिक्ट की जो टूरिस्ट होती है हम देखने को मिलता है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पर भी कैमरास को लगाया जाएगा। देखिए ये जो अभी प्रोजेक्ट है ये एक मेजर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूँगी कि बैजनाथ और बीड़ एरिया में ऑलरेडी हम
प्रोजेक्ट्स जो है स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि भीड़ क्षेत्र को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से, और उसका एक लोकल कंट्रोल रूम जो है भीड़ थाना के अंतर्गत बनाया गया है। उसके साथ ही बैजनाथ में भी लगभग 22 लाख रुपए से जो है सीसीटीवीज और ITMS सिस्टम्स या NPRs हम इंस्टॉल करने की स्थिति में, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया की प्रोसेस जो इनिशिएट कर दी गई है। नेक्स्ट टारगेट में हमारे पास पालमपुर और नगरोटा बगमा, इन दो क्षेत्रों में भी ये प्रोसेस में हमने डाल दिए, जो कि प्रपोजल्स हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ को दिए हैं फंड्स के लिए। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी है। इसके अलावा ही हमें हाल ही में 3 जो है ANPR के सिस्टम्स और 2 ITMS के सिस्टम्स पुलिस हेडक्वार्टर शिमला से भी अलॉट हुए, जिनको जो है गग्गल, नगरोटा बगवा और पंचरुखी के क्षेत्र में इंस्टॉल करने की प्लान है। इसके साथ ही लंबा गांव और जयसिंहपुर एरिया, जो कि हमारा हमीरपुर जिला के साथ बॉर्डर लगता है, उस एरिया को भी CCTV सर्वेलेंस से कवर करने की हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। तो ये सभी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं और इनके प्रपोजल्स बना के सर्वेस करवा के जो है